तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी ने फाइनली 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। आप लोग देख सकते हैं जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,010 पर आई है। ठीक है, अब देखो 25,000 का जो लेवल है उस लेवल पर तो हम मंडे के दिन ही आ गए थे, लेकिन 0.25 से वो लेवल रह गया था। ठीक है, और फिर आपने देखा था वहाँ कितनी खतरनाक गिरावट आई थी। उसके बाद जो है पिछले 2 दिन से भी हम ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन 25,000 का जो लेवल है वो कभी भी क्रॉस नहीं कर पाते थे। आज क्या है, हमने भाई 25,000 का लेवल क्रॉस भी किया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ क्या है कि भाई रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है और एक डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, तो जो डोजी कैंडल होती है, टॉप पे अगर डोजी कैंडल बनती है वो कभी भी एक अच्छा साइन नहीं होता है। ठीक है, और साथ में अगर जो ऑल टाइम हाई है वो रेड कैंडल से बने, वो भी कोई अच्छा साइन नहीं होता। ठीक है, तो भाई मेरे लिए क्या है कि भाई मुझे मार्केट में अगर और तेज़ी करनी है तो मुझे इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, मुझे इस कैंडल के ऊपर डेली क्लोजिंग चाहिए। चाहे वो मोमेंटम मेरे से मिस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अगर और तेज़ी करनी है तो मुझे ये जो लेवल है 25,100 का, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, डेली कैंडल क्लोजिंग। इंट्राडे में भी मुझे 1 घंटे 2 घंटे की क्लोजिंग या सस्टेनेंस नहीं चाहिए, मुझे डेली क्लोजिंग चाहिए 25,100 के ऊपर। आ जाती है तो भाई ठीक है, नहीं आती तो भाई तेज़ी में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर देखें पीछे कभी भी अगर डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, टॉप पर अगर डोजी कैंडल बनी है तो वो अक्सर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डोजी एक कैंडल बनी, आप लोग देखें मार्केट जो है ऊपर ही रही, मार्केट ऊपर ही रही, लेकिन क्या होता था जब भी मार्केट में कोई भी राइज आता था सेल हो जाता था, जब कोई भी राइज होता था सेल हो जाता था, कोई भी राइज होता था सेल हो जाता था। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कॉल बाय करने का कोई भी फ़ायदा नहीं, पुट बाय में भी कोई पैसा नहीं है ज़्यादा। ठीक है, जिसने राइस पे सेल कर दिया, जिसने राइस पे पुट बाय कर लिया उसका पैसा बन सकता है। ठीक है, बाकी कॉल में तो कोई भी कहीं से पैसा दिख ही नहीं रहा, क्योंकि गैप अप होता था फॉरन सेल, गैप अप होता था फॉरन सेल। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई भी डोजी टॉप पे बन जाए तो भाई क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है कि क्लोजिंग मिले उसके ऊपर। अगर क्लोजिंग ना मिले उसके ऊपर तो भाई कोई फ़ायदा होता नहीं है फर्दर तेज़ी खेलने का। ठीक है, दूसरी एक बात कि आप लोगों ने अगर मंथली आरएसआई चेक किया होगा, ठीक है, मंथली का जो आरएसआई है वो आपने चेक किया होगा तो वो 80 के ऊपर हो गया। ठीक है, और आप लोग अगर थोड़ा बहुत बैक टेस्ट करेंगे तो जब भी 80 प्लस मंथली आरएसआई हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी करेक्शन हमें देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी करेक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई 6 से 7 अगस्त के बाद मैं जो हूँ एक सेल ऑफ एंटिसिपेट कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेल ऑफ एंटिसिपेट कर रहा हूँ। अब देखो कि बिल्कुल एग्जैक्ट डेट तो हो नहीं सकती कि 6 से 7 अगस्त पे ही सेल ऑफ शुरू हो सकता है कल से सेल ऑफ शुरू हो जाए, हो सकता है भाई 10 अगस्त के बाद शुरू हो। ठीक है, तो आप लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से अब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो अगर कैंडल बनेगी ना सेलिंग की, कैंडल अगर बनेगी सेलिंग की तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बनने वाली है। आज आप लोगों ने मिड कैप में भी देखा होगा, अगर मैं मिड कैप का चार्ट लगाऊं तो मिड कैप में आप देख सकते हैं भाई एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी, गैप अप के बाद अच्छा खासा एक सेल ऑफ देखने को मिला है। ठीक है, और देखो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, पिछले दिन का पूरा जो है गेंस को खा गई है ये कैंडल, तो ये हमेशा एक नेगेटिव साइन ही रहता है। ठीक है, अगर टॉप पे कभी भी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है तो एक नेगेटिव साइन ही रहता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, मार्केट में फॉल नहीं आया, लेकिन मार्केट ऊपर भी नहीं जा पाई काफ़ी ज़्यादा दिनों तक। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दिनों तक ऊपर नहीं जा पाई। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिली तो एक थोड़ा बहुत और फर्दर हमने अपसाइड का मोमेंटम देखा। ठीक है, वरना क्या हमें देखने को मिला कि मार्केट जो है एक रेंज में फंस गई काफ़ी ज़्यादा दिनों तक। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दिन मतलब 7-8 दिन तक एक रेंज में फंसी रही। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखो कि भाई यहाँ पे भी अब एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, तो बेस्ट केस सिनेरियो मार्केट का ये है कि यहीं पे रह जाएगी, वरना फिर एक डिप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिड कैप हमें दिखा रहे हैं कि भाई
जो है एक सेल ऑफ का चांस बन सकता है, वरना बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि थोड़ा बहुत रेंज में रहेगी मार्केट। निफ्टी हमें दिखा रहा है कि भाई एक डोजी बनी है टॉप पे, तो वो भी कोई अच्छा साइन नहीं है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम। तो बैंक निफ्टी में अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो ये एक रेंज चल रही थी, ये एक रेंज चल रही थी जो ब्रेक हो ही नहीं रही थी बहुत दिनों से। फिर ये फाइनली ब्रेक हुई और आप लोगों ने एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी देखा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं पिछले 2-3 दिन से मार्केट ऊपर जाना चाहती है, लेकिन क्लोजिंग बार बार नीचे आ जाती है। तो हमें साफ तौर पे एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो 52,000 का जोन है, ठीक है, 52,000 का जो जोन है उससे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या बनता है? हमारा टारगेट ये जोन बनता है जो कि है 49,800 का, ठीक है। तो यहाँ से लगभग 1,500 पॉइंट का हमें फॉल दिख रहा है कि 1,500 पॉइंट का फॉल आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो कि जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी से भी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है, बस बैंक निफ्टी के लिए एक ही पॉजिटिव चीज़ है, वो है HDFC बैंक। उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। HDFC बैंक अगर आप लोग देखें तो भाई HDFC बैंक में काफ़ी दिनों से एक रेंज चल रही है, ठीक है। और आज जो 20 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है HDFC बैंक ने, ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। और ये जो रेंज चल रही थी इसका भी जो है बिल्कुल टॉप पे क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है HDFC बैंक थोड़ी फर्दर तेज़ी दिखाए, ठीक है, हो सकता है HDFC बैंक थोड़ी फर्दर तेज़ी दिखाए। और HDFC बैंक ने तेज़ी दिखा दी तो भाई हो सकता है बैंक निफ्टी फॉल करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाए, ठीक है। तो इसलिए आपको HDFC बैंक पे थोड़ी नज़र रखनी है। आज की जो कैंडल है ना उसके नीचे अगर HDFC बैंक में ट्रेडिंग होने लग गई तब तो समझ लेना भाई बैंक निफ्टी भी गया और HDFC बैंक भी गया। लेकिन जब तक आज का जो लो है उसके ऊपर HDFC बैंक है तब तक भाई बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट की तरह काम करेगा वो HDFC बैंक करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। बाकी मेरा जो ओवरऑल व्यू है वो तो अब थोड़ा बहुत ऐसा ही है कि भाई मार्केट में कभी भी एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। और जितना हो सके उतना ज़्यादा लॉन्ग की पोजीशन अवॉइड करो अब, ठीक है। हो सकता है 1-2 दिन आपका और भी मिस हो जाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अभी पीछे हमने 2 दिन का ब्रेक भी लिया था, आप लोगों को याद होगा कि मैंने लिखा था कि भाई 2 दिन का मैं ब्रेक ले रहा हूँ। और आप देख सकते हैं मार्केट सेम उसी जगह पे है जहाँ पे 2 दिन पहले थी, बस वॉलेटिलिटी देखने को मिली, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ठीक है। तो यही बात है, मार्केट कहीं जा नहीं रही। अगर आप लोगों को कुछ खास दिख नहीं रहा मार्केट में तो ब्रेक ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। ब्रेक ले लोगे आप खुद भी रिफ़्रेश हो जाओगे। मगर अगर आप लगे रहोगे मार्केट से ज़बरदस्ती करते रहोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अब भाई मंथली एक्सपायरी भी हो चुकी है, निफ्टी की भी हो गई, बैंक निफ्टी की भी हो गई, फिन निफ्टी की भी हो गई, ठीक है, सबकी मंथली एक्सपायरी भी हो चुकी। अब जो है हम एक नई सीरीज़ में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, एक नई सीरीज़ में एंटर कर चुका है। तो मेरे हिसाब से जो अगस्त की सीरीज़ है उसमें वैसे तो अभी से ही एक इनिशियल मुझे दिख रहा है कि लोग सेलिंग की पोजीशन बना रहे हैं। अगर आप लोग ऑप्शन चेन देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि जो मंथली पोजीशन है वो काफ़ी नेगेटिव बन रही है अभी से ही, ठीक है। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि अगस्त में ये लोग प्लान करेंगे एक बड़ी रेड कैंडल का, ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल का मेरे हिसाब से प्लान चल रहा है अगस्त में। तो इसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अगस्त में आप लोगों को कभी भी एक बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा बड़ी। निफ्टी में कम से कम 300 से 400 पॉइंट की, ठीक है, और बैंक निफ्टी में भाई 800 से 900 पॉइंट की, ठीक है। आप लोगों को एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। और मेरे हिसाब से ये इनिशियल स्टेज में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई होगा क्या, ये जो भी बड़ी कैंडलें बनती है ना ये लोगों को ट्रैप कर लेती है। और एक बारी लोगों को ट्रैप कर लिया जाता है तो फिर मार्केट के लिए बढ़िया हो जाता है, ठीक है। फिर मार्केट आराम से अपना मोमेंटम दिखाती है। मगर जब तक लोगों को ट्रैप नहीं करती तब तक इसे मज़ा आता नहीं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे भी एक खतरनाक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक ज़बरदस्त रेड कैंडल बनी, और उसके बाद फिर आप लोगों ने बजट वाला दिन भी देखा, ठीक है। अच्छा ये बजट नहीं, ये तो कोई और दिन था, ठीक है। बजट वाले दिन तो सेलिंग आई ही है, लेकिन आप लोग देखें जो खतरनाक रेड कैंडल बनी उसके बाद फिर इस दिन भी अच्छा खासा एक सेल ऑफ देखने को मिला। माना कि वापस से, अच्छा ये बजट वाला दिन ही है यार, ये 23 जुलाई,
मैं वही सोच रहा था, बजट वाले दिन ही तो ज़बरदस्त सेल ऑफ आया था, बजट वाला दिन ही है, ठीक है। बजट से पहले लोगों को ट्रैप कर लिया, उसके बाद बजट में ज़बरदस्त फॉल करा दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखा दी। तो यही बात है, मार्केट का काम है लोगों को ट्रैप करना। जब ट्रैपिंग हो जाती है तो फिर मार्केट के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है मोमेंटम करना, क्योंकि फिर क्या है, लोग अपना पोजीशन में फंस के उसे एवरेज करते रहते हैं, एवरेज करते रहते हैं, या फिर और जो है पोजीशन बनाते रहते हैं मार्केट से फाइट करने के लिए, और फिर मार्केट उन्हें अच्छा खासा कंगाल कर देती है और अपना पैसा बना लेती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखा करो कि अगर आप किसी पोजीशन में फंस गए हो तो बेटर यही है कि उसे छोड़ दो, ठीक है। बेटर यही है उसे छोड़ दो, क्योंकि मार्केट से अगर आप लोग थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग का डाटा देखेंगे तो मार्केट से फाइट करने का ज़्यादातर केसेस में नुकसान ही मिलता है और कुछ नहीं। खासकर एक ऑप्शन बायर को, एक ऑप्शन बायर को मैं आपको सच बताऊं, 100 में से 95 टाइम्स, ठीक है, 100 में से 95 टाइम्स ऑप्शन बायर को मार्केट से फाइट करने से लॉस ही मिलता है। मेरे हिसाब से अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो स्कैल्पिंग कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। आप ज़्यादा पोजिशनल व्यू मत लिया करें, ठीक है। अगर आप पोजिशनल व्यू को अवॉइड करेंगे एज एन ऑप्शन बायर तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि आप देखते ही हैं जो ऑप्शन है वो ज़्यादातर यही करते हैं कि स्पाइक दिखाते हैं लेकिन वापस से गिर जाते हैं, स्पाइक दिखाते हैं लेकिन वापस से गिर जाते हैं। वो अपनी वैल्यू ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर पाते, वो तभी होल्ड कर पाते हैं या तो जब ऐसा मोमेंटम आए कि सिंगल ऊपर 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 जाता जाए, या फिर ऐसा मोमेंटम आए कि ज़बरदस्त सेल ऑफ आ जाए, तभी भाई एक पोजिशनल ऑप्शन बाय में पैसा बनता है। वरना फिर तो यही है कि आपने भाई अपना पैसा कमा लिया इंट्राडे में या कैरी फॉरवर्ड में पैसा कमा लिया तो बुक करो, बुक कर लोगे तो वो पैसा आ जाएगा, वरना फिर वो ऑप्शन अपनी वैल्यू खो ही देते हैं, कोई ज़्यादा फ़ायदा रहता नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी फर्दर अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।